हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर देन 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमको एक इंटीग्रेशन है गिवन है। और इंटीग्रेशन किस तरह का है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के इक्वल में हमको कुछ वैल्यूज इस तरह से दे रखी है, a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3। और यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। देन हम बता पाएंगे कि 2a प्लस 3b माइनस 4c की वैल्यू क्या आएगी। तो समझ में आया? डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सी बात है, एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देन कंपेयर करने के बाद में जो हमें एबीसी का वैल्यू मिलेगा उससे हम 2a प्लस 3b माइनस 4c फाइंड कर लेंगे। तो टेकिंग द एलएचएस, एलएचएस के साथ में सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है 0 to 1 1 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, ये जो कहानी है ये कहानी रेशनलाइजेशन की कहानी है, क्योंकि यहाँ पर रूट साथ में आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन से सॉल्व किया जाए। तो रेशनलाइज करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। 0 to 1 1 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब रेशनलाइज करेंगे तो बीच में जो साइन है प्लस का वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 3 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन, और सेम वैल्यू आती है। ये बात क्लियर है ना? आगे देखिए, 0 to 1 तो न्यूमिनेटर में तो सेम चीज रहेगी, लेकिन डिनोमिनेटर में देखा जाए तो यहाँ पर कहानी किसके स्टार्ट है? ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रूट साथ में चल रहा है तो a स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो बचेगा क्या? 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा रूट ओवर 3 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 2। क्योंकि x से चला जाएगा, 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 होता है। और 2 कैसा है? कांस्टेंट है, तो 2 को तो बाहर ले लें अपन, 1/2 बनेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट ओवर 3 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो हमने अभी तक क्या किया था? ओनली इसको सिंप्लीफाई किया था। अब स्टार्ट करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस तरह का है? इंटीग्रेशन है रूट के अंदर कोई वैल्यू है। तो सिंपल सी बात हम जानते हैं, अगर मान के चलिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं कि एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के केस में? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सभी को पता है, तो वही अपन यहाँ पर यूज करेंगे, 1/2। और लिमिट इसकी कहाँ से है? 0 से 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? 2/3 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। और लिमिट 0 to 1। 2/3 यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। अगर सेम चीज है तो अपन उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 2 से तो 2 चला जाएगा, इस 2 से ये 2 चला गया, क्या बचेगा? ओनली 1/3। तो रिमेनिंग टर्म्स को अपन एज इट इज लिख देते हैं। लिमिट 0 से 1 है। अब देखिएगा, अब कहानी किसकी स्टार्ट होगी? अब स्टार्ट होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लास्ट में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, 1/3 तो बाहर चलेगा ब्रैकेट के। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक साथ लगा रहा हूँ। तो 3 प्लस 1 की पावर कितनी है? 1/2 अपर लिमिट, माइनस 3 प्लस 0 की पावर 3/2 माइनस। अब सेकंड वाला फंक्शन लेंगे अपन, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 0 की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सिंप्लीफिकेशन बचा है क्वेश्चन के अंदर, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम यूज कर चुके हैं।
अब ओनली सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा, इसमें यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन था इसीलिए। 1/3, 4 की पावर 3/2 है, तो क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, माइनस 3 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 3√3। 2 की पावर 3/2 तो ये हो जाएगा 2√2, माइनस 1 की पावर 3/2 तो 1 रहेगा। फिर से देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। और अच्छा, यहाँ पर +1 आएगा ना, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 + 1 9 हो जाएगा। अब 1/3 था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलेगा 3 माइनस √3 माइनस 2/3 √2। अब हमारे पास में जो RHS था उसका भी यूज़ कर लिया जाए कंपैरिजन के लिए। तो RHS में हमारे पास में है a + 2√b + c√3, a + b√2 + c√3। कंपेयर करने पर देखिएगा, a का वैल्यू सीधा सीधा आपको मिल रहा है 3 के इक्वल, और यहाँ से b मिल रहा है -2/3, और c मिल रहा है -1। और हमें फाइंड करना क्या था वो भी देख लेते हैं एक बार। 2a + 3b - 4c, 2a + 3b - 4c, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं अपन। तो ये मिलेगा 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 4, तो ये मिलेगा 8 के इक्वल। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।